आपने क्वेश्चन पूछा कि पेशेंट आपका जिद क्यों करता है। ठीक है, तो हमारी न्यू फैमिलीज के लिए स्पेशली थोड़ा सा मीटिंग के स्टार्टिंग में बताते हैं कि ये हॉस्पिटल दिमाग का है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर बैठा है उसके दिमाग का इलाज हो रहा है। जैसे पेट खराब होगा तो पेट का इलाज होगा, किडनी खराब होगी तो किडनी का इलाज होगा। इसी तरह से एडिक्शन, नशे की बीमारी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोया, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब दिमाग की बीमारी है। क्योंकि हमारा जो कंठ में सोचे हैं दिमाग शुरू होता है। तो अगर ये शरीर का ये हिस्सा अगर खराब हो जाए तो शरीर, बाकी का शरीर और जिंदगी भी तो खराब होंगे, क्योंकि चला ये रहा है। सो हमारे पेशेंट का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, जिसमें हमें ये चीज समझनी है कि जब हम बोलते हैं हमारा पेशेंट बहुत काला पड़ जाता है, उसको जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, जिद पूरी करता है, गुस्सा है, नफरत है, तो जिस तरह से आपको कोई समझाए कि आंखें, आंखों से हम कैसे देखते हैं, आंखों के अंदर क्या क्या है, तो इसी तरह से दिमाग के हिस्से हैं। दिमाग का हर हिस्सा कोई ना कोई काम करता है। कहते हैं ये इंसानी दिमाग है, मथा, ये वाला हिस्सा, इससे, हाँ, इसमें हमारी समझ है, मत है, इससे हम फैसले लेते हैं, ये गलत और सही। ये हमारी जिंदगी की ब्रेक है जब कुछ गलत होने लगे। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है, जहां से हम सांस लेते हैं, ये हमारा दिमाग है। हम सब ने साइंस में पढ़ा है। हम पहले जानवर थे, जानवर से इंसान बने। तो जानवर क्या करता है? खाना पीना, सोना, खुराक चाहिए उसको, बच्चे पैदा करना और अपने आप का बचाव करना कि यहाँ पे मेरा शिकार आना जाऊं, ये सामने सामने से दूसरा जानवर हो गया, मैं हमला करूं या भाग जाऊं। ठीक है, तो ये जो शरीर का, दिमाग का हिस्सा है, ये भी जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे इमोशंस हैं, इसमें हमारी चाहते हैं, यहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ पे खाना पीना सोना सब बेसिक फंक्शन है जो जानवर और इंसान दोनों के लिए जरूरी है, वो दिमाग के इस हिस्से से होते हैं। तो ये मन है, ये मत है। ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारी सॉफ्टवेयर है। ये जानवर दिमाग है, इसमें इमोशंस, भावनाएं हैं, खाना, सांस, सोना। अच्छा, यहाँ पे एक इमरजेंसी एरिया है, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और डर, डर इस हिस्से से आता है। इमरजेंसी, जिद, शक, गुस्सा, नफरत, क्रेविंग, तलब इस हिस्से में होती है। ठीक है, और क्योंकि जानवर जो है वो बहुत पुराना है, इंसान बाद में बना, तो जानवर वाला दिमाग लाखों साल पुराना है। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक ब्रेन है। और जो इंसानी मत है, बचपन से ही बच्चे को सिखाना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है उसकी, खाने की, पॉटी की, हर चीज की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अब जानवर और हमारे में यही फर्क है कि जानवर के पास सिर्फ ये हिस्सा होता है, उसके पास मत नहीं होती। तो उसको जैसे भगवान ने, अगर एक जानवर का नेचर का नियम है कि वो अपने बच्चे खाएगा तो वो खाएगा, खाता है ना, कौन सा जानवर अपने बच्चे खाता है? नहीं। ठीक है, तो मतलब ये ऑटोमेटिक जो सेट है ये चलता है। हमारे में और जानवर में यही फर्क है कि उसके पास मत नहीं है और हमारे पास मत है। और ये जो मत है ये ट्रेनिंग से सीखती है, इसकी ट्रेनिंग होती है। आपने कुछ स्किल सीखनी है, कुछ आपने सिलाई कढ़ाई करनी है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको स्विमिंग करनी है, आपने सीखनी पड़ेगी। आपको इंजीनियरिंग की, पुलिस की, आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है, आपको सीखना पड़ेगा। लिखना, पढ़ाई, सब कुछ ट्रेनिंग, माइंड सीखता है। ओके, ये सीखा सिखाया। फाइन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब दिमाग सही होता है,
तो ये जो मत वाला हिस्सा है ये ऊपर हावी होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ज्यादा डर रहा है और दिमाग खराब नहीं है, दिमाग ठीक है, तो ये समझा लेगा कोई कोई नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर ये शक नहीं, ऐसे माँ बाप पे शक नहीं करते। ठीक है, ये उसको बड़े भाई की तरह समझाता है और ये माँ कहते हैं आपका दिमाग, आपको गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, तलब आ रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर दिमाग ठीक है तो इसके पास 51% ताकत है और इसके पास 49, इसका मतलब है दिमाग ठीक है। और आपकी जब ये समझा रहा है, ये इसके पास कंट्रोल है, तो हमारी जिंदगी भी ठीक चल रही है, हमारे रिश्ते भी ठीक चल रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई जो हमारी रूटीन है सब ठीक चल रही है। क्या हुआ? अच्छा, तो हमारी सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, प्रॉब्लम्स उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें समझनी है कि हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं 200 से ज्यादा। जैसे शरीर में खून है, प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्रेशर होता है, मगर वो एक हिसाब का होना चाहिए, बढ़ जाए या घट जाए तो हमारे को शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से हमारे दिमाग में ये जो 200 से ज्यादा केमिकल हैं, इसमें से 4 जो हैप्पी केमिकल है, जो मजा, खुशी, मोटिवेशन, क्योंकि हर इंसान को प्रोत्साहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए जीने का, मजा चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, खुशी चाहिए। ठीक है, मगर ये जो 4 केमिकल्स हैं ये संतुलन में होने चाहिए, बैलेंस में। अगर ये केमिकल बढ़ेंगे तो साइड इफेक्ट है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो सर फटने लगा, तो डोपामिन नाम का केमिकल बढ़ा, गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ापन, जिद करके ही बैठ जाना, अड़ ही जाना, अभी चाहिए सब कुछ, इम्पेशंस होना, ये अब केमिकल से हो रहा है सारा। ठीक है, और केमिकल बढ़ेगा अग्रेशन, तोड़ फोड़, और केमिकल बढ़ेगा तो मूड के साथ साथ आपकी सोच भी सच्चाई से कट गई। आवाज, जैसे कल हम पूरी मीटिंग में सर डिस्कस कर रहे थे, आवाजें आना, चीजें दिखना, ऐसे लगना कि अंदर कोई बोल रहा है, शक होना, दिमाग में केमिकल्स की खिचड़ी बन जाना। ठीक है, तो 2 बातें हैं दिमाग ठीक होने पे, एक मत ज्यादा ताकतवर है और मन उससे नीचे है, मगर मन जरूरी है। ठीक है, और मन वाले हिस्से से हम सांस लेते हैं और ये बीमारियां भी इस हिस्से में ही पैदा होती है। तो जिस हिस्से से हम सांस ले रहे हैं उस हिस्से में हमारी बीमारी का कंट्रोल है। ठीक है, दूसरा केमिकल्स बैलेंस में है, इसको बोलते हैं दिमाग ठीक होना। दिमाग ठीक होगा, सोचें ठीक होंगी, दिमाग ठीक होगा, यहां से जो गड़बड़ होएगी ये सब गड़बड़ है। बड़ा स्वाद खाना है, 5 परांठे खा जाओ, ये बोलेगा नहीं भाई तेरा पेट खराब हो गया, ये रोकता है। अब आते हैं 1% पावर इधर और 49% इधर चल। अब हमारे पेशेंट के अंदर जो जो लक्षण है वो यहां से हो रहे हैं। जानवर दिमाग रहा है तो मत का तो नहीं सुनी जाएगी, वो जिद्दी करेगा, वो बाप को नहीं देख पाएगा, वो माँ को नहीं देख पाएगा, वो अपना नफा, अब ये ब्रेक फेल हो, अब उसकी समझ है मगर अब चलेगी नहीं, क्योंकि इसके हथियार अब चल नहीं रहे। अब ये पावरफुल है, इसके पास है छोटी सी बंदूक है, और ऊपर से कई पेशेंट्स के केस में नशा भी चला गया अंदर। तो वैसे ही केमिकल्स खराब थे, वैसे ही केमिकल्स का संतुलन खराब था,
ऊपर से केमिकल्स अंदर आ गए। तो इसको बोलते हैं दिमाग खराब होना। अब ये शरीर का हिस्सा ये बिल्कुल वैसे ही खराब हो रहा है जैसे शरीर का कोई भी हिस्सा खराब होता है। अब इसमें आप विल पावर कहां से ले आओगे? भाई मैं विल पावर यूज कर, मन पक्का कर, तेरी शादी कर देते हैं, तेरे को देते हैं, तेरे को गाड़ी ले देते हैं, तेरे को दुकान खोल देते हैं, ऐसा करने से दिमाग ठीक हो जाते हैं? तो फिर तो बहुत ही आसान होता। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि दिमागी बीमारी एक शारीरिक बीमारी है, हमारा पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता, चाहे वो यहाँ पे हो, श्रीलंका में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो। इसलिए जो अब हमारा पेशेंट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, विड्रॉल आ रही है, तोड़ बज रही है, वो वीक एक्शंस कर रहा है क्योंकि उसका जानवर दिमाग चल रहा है। तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर। जैसे अगर आपके बेटे का पेट खराब होता और उल्टी कर देता तो आप पूछते ही उल्टी क्यों कर रहा है? जाहिर है पेट खराब है। तो अगर उल्टी खराब पेट का लक्षण है तो जिद खराब दिमाग का लक्षण है। वहम, शक, गुस्सा, नफरत, टिका नहीं होना खराब दिमाग का लक्षण है। ये लक्षण लिखे हैं, ये अस्पताल है, यहाँ पे बीमारी का इलाज होता है और हम लक्षण के साथ यहाँ बैठे। खराब है, इसको अपने आप को सुनाओ कि जो हम आज तक सुनते थे दिमाग खराब होना गाली नहीं है, दिमाग खराब होना एक बीमारी है, मत मारी जाना एक बीमारी है, जैसे टीबी, कैंसर एक बीमारी। तो जो जो आपका पेशेंट बोल रहा है, चालाकी कर रहा है, वो क्योंकि उसका जानवर दिमाग चल रहा है, सर्वाइवल। अगर हमारे पेशेंट को नशा अरेंज करना है तो वो झूठ ही बोलेगा कि आपको बोल के जाएगा मैं नशा करके आया। झूठ, चालाकी, सारा ये बीमारी के लक्षण है। और बीमारियां सिर्फ किससे ठीक होती हैं? इलाज से, ना कि अपनी सियानप यूज करके, अपनी कॉमन सेंस यूज करके। हम ऑलरेडी हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं। और अगर मन और मत खराब हुए तो सिंपल ट्रीटमेंट। क्या खराब हुआ है? एक मन जो ब्रेन है, जो बॉडी है, शरीर, और एक मत, मत जिसको छू नहीं सकते, आप सोच को छू नहीं सकते, आप खुशी को छू नहीं सकते, आप नफरत को छू नहीं सकते, आप केमिकल्स को छू सकते हो, वो शरीर है। तो जो शरीर है वो डॉक्टर दवाइयों से ठीक करता है, जो भी साइंस ने दवाइयां बनाई हैं आज तक। दूसरा जो मत है वो ट्रेनिंग से, थेरेपी से और काउंसलिंग से ठीक होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता पूरी जिंदगी कि आप दवाइयां दे जाओ और इसकी ट्रेनिंग ना हो। यूज तो सॉफ्टवेयर ही करना है ना। कंप्यूटर आपने तैयार करके अच्छा करके पूरा चमका के रख दिया, सॉफ्टवेयर कोई है नहीं उसमें, चलेगा कंप्यूटर? नहीं चलेगा। ये साइंस है। आप एक साइंटिफिक जगह पे बैठे हो, इतने सालों की रिसर्च के बाद जो दिमागी बीमारियों की खोज हुई, दवाइयां बनी, एक्सपर्ट्स ने ये, उसको WHO ने बीमारी का है। तो बीमारी का बिल्कुल वैसे इलाज होता है जैसे कैंसर का, जैसे टीबी का, जैसे कोरोना का। अगर आप इसको बाकी बीमारियों की तरह बीमारी नहीं मानोगे, आपको लगेगा इसको गंदी आदत है, सोसाइटी मारी है, गलत। बीमारी आपके पेशेंट के अंदर है।
दुनिया में किसी जगह जाने से, शिफ्ट होने से, पहाड़ों पे जाने से बीमारी नहीं निकल सकती। तो उसके लिए इसीलिए यहाँ पे बैठ के समझना पड़ा बीमारी क्या है। पर पहले हम ये तो समझे कि हम दिमाग के अस्पताल में बैठे हैं और दिमाग खराब क्या होता है। अच्छा, पेशेंट को यहाँ आने से पहले हम यही बोल रहे होते हैं, तेरा दिमाग खराब है, तेरी मत मारी गई है, तू पागल हो गया है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ये सच में हुआ है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। उदास होना और डिप्रेशन होना दो अलग बातें हैं। शक होना और पैरानॉइड होना दो अलग बातें हैं। बेचैनी होना और बेचैनी का डिसऑर्डर होना दो अलग बातें। थोड़ा बहुत शक तो हम सब करते हैं, बट हमारे पेशेंट जैसा शक करते हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा हम सब, क्या हम अपने पेशेंट जैसा करते हैं? थोड़ी बहुत जिद हम सब करते हैं, वो एक हद से हमारी लाइफ में, हमारे घर में हद से बाहर चीजें हुई तो हम यहाँ बैठे। अभी तक की कोई शेयरिंग, कोई सवाल? अब आपको कहां से आती है? यहां से आती है, दिमाग का हिस्सा है। ये ताकत और ताकत वो पचा नहीं रहा। तुम्हारे पेशेंट को मजा भी नहीं आ रहा, वो नहीं करता है तो तोड़ बचती है, वो को मजा नहीं आता। हमारे पेशेंट को अगर नशा नहीं करता और आवाजें आ रही है, कोई चीज हो रही है, उसको समझ नहीं आता। पहले तो उसको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे को क्या हो रहा है, फिर वो दूसरे को नहीं समझा सकता। एक डिप्रेशन वाला जो पेशेंट है, अगर वो कुर्सी पे बैठा है, वो उठ नहीं पा रहा, वो टीवी नहीं देख रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, और हम उसको जाके इतना बड़ा बड़ा लेक्चर सुनाते हैं, उसको बोलते हैं तेरी मेरी कस्ते को मेरी कसम है, तू उठ जा, है ना। उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, जिंदगी में सबको प्रॉब्लम होती है, बहादुर बनते हैं। भैया अगर वो ठीक होता तो वो उठ जाता। तो ये हम नहीं समझते, क्योंकि जैसे डोपामिन लेवल बढ़ा तो दूसरा एक केमिकल है सेरोटोनिन, वो उसका गिर गया है, और क्योंकि उसका ये केमिकल गिर गया है तो वो डिप्रेशन में चला गया। तो जैसे हम ब्लड प्रेशर को मानते हैं, हमें इन केमिकल्स को मानना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। एक खराब दिमाग वाले फैमिली मेंबर का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो 3 साल बाद सब खत्म है। क्योंकि बीमारी प्रोग्रेसिव है, बीमारी प्राइमरी है, क्रॉनिक है। ये इस बीमारी के साथ ही इसका शरीर पैदा हुआ है। इसको सिर्फ और सिर्फ रिकवरी के जरिए रेस्ट करके रखा जाता है। रेस्ट आप समझते हैं, खत्म नहीं कर सकते इन बीमारियों को, क्योंकि ये बीमारी सोच में है। सोच को कैसे खत्म करें कि ये कैप्सूल खाओ ये सोच खत्म हो जाए? इसको आप जिद वाला कैप्सूल खिला सकते हो? ट्रेनिंग, सबसे पहले हार्डवेयर ठीक किया जाएगा, फिर माइंड पे वर्क किया जाएगा। इसीलिए रिहैबिलिटेशन बने। अपने पेशेंट को फेंकने के लिए रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग नहीं बनी थी कि अपने पेशेंट को टॉर्चर करो, सेंटर्स में छोड़ाओ, उनको पनिशमेंट दो। उनको तो खुद ही सजा मिली हो तो खुद ही सजा में। अब अगर फादर इधर बैठा है, बेटा इधर बैठा है, आपको लगता है इसको शर्मिंदगी नहीं हो रही? मगर ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसका जानवर, इसके हथियार नहीं चल रहे, बस है नहीं इसके पास। ये वाली चीज हमें समझनी है। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर डिप्रेशन है तो बचपन से कोई कारण चलता आ रहा है। अगर नशा आया तो बचपन से कोई कारण चलता आया। अगर हमारे घर में, क्योंकि न्यू फैमिलीज बैठती हैं तो ये रोज बोलना पड़ता है, अगर हमारे घर में फादर या मदर की साइड से कोई भी एक्सेस में चीजें हों, अगर फादर नशा करते हो, अगर मदर की साइड पे किसी को नशे की प्रॉब्लम हो, जिद्दी हो, गुस्से वाले लोग हो, शकी लोग हो, दिल में ही बातें रख नहीं कर सकते हो, किसी को भी सोच और मूड से रिलेटेड किसी भी बीमारी हो,
तो आपके बच्चों के जीन्स में आ गई। अब बस नशा अंदर जाने की देर थी। जैसे ही गया केमिकल रिएक्शन हुआ और ब्रेन खराब हो गया। आपके घर का माहौल कैसा था, आपका अपनी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा है, माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चों के साथ कैसा है, क्या हमारे घर में दायरे हैं, बाउंड्रीज हैं, अकाउंटेबिलिटी है। अगर हम कहते हैं कि हमारा पेशेंट जिद्दी है तो जिद्दें पुगाई किसने? हमने तो प्यार किया मगर हमारे पेशेंट को नहीं बचा। अगर मैं बोलूं कि मेरा ये जो 21 साल वाला लड़का है ये बहुत जिद्दी है, तो इस दिमाग को जहां से जिद निकलती है उसको मोटा किसने किया, उसको तगड़ा किसने किया? मैंने। एक जिद पूरी करी, दूसरी जिद पूरी करी, तीसरी पूरी करते करते इस जानवर को और जिद्दों की आदत पड़ गई। अगर हमारे पेशेंट ने छोटी उम्र में एक गिलास तोड़ा गुस्से से कुछ और हमने उसको चेक नहीं किया, हमने उसको नहीं, उसके जानवर दिमाग को हर्जाना नहीं दिया, मार के नहीं, कुछ समझा के कुछ तरीके से उसका रिवॉर्ड नहीं छीन लिया, तो ये इसको खुराक मिली। तो अगर वो छोटी उम्र में एक छोटी सी चीज तोड़ेगा तो वो बड़ी उम्र में बड़ी चीज पक्का तोड़ेगा, क्योंकि इसको मैसेज मिला ओके। तो बीमारी एक दिन में, एक साल में, 4 महीने में नहीं आती। बीमारी 3-4 साल की उम्र में अंदर बननी शुरू हो जाती है, दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर कैसे बनेगी बीमारी? कैसे बनेगी दिमाग के अंदर बीमारी? सोचों में, सोच बीमार हो जाएगी, हरकतें बीमार हो जाएंगी, गुस्सा अंदर बैठ जाएगा, नफरत अंदर बैठ जाएगी। अगर लाइफ में कोई, घर में कोई हादसा हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, उसका दर्द अंदर बैठ जाएगा। सोचो कि आप पीछे इतना 15-16 किलो आपने भार लदा हुआ है और चलते जा रहे हो, आप थक जाओगे। तो हमारे पेशेंट के अंदर 3-4 साल की उम्र से ही चीजें चल रही हैं, उनके अंदर किसी ना किसी चीज को लेके संतुलन खराब है। या उनको जरूरत से ज्यादा मिला है या बिल्कुल नहीं मिला है, या हमेशा हाँ सुनने को मिली है या हमेशा ना सुनने को मिली है। अगर जरूरत 10 रुपए की है और अगर आपने 1000 रुपए हमेशा दिए तो वो जरूरत से ज्यादा था, क्योंकि जानवर दिमाग को हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। बाबा जी ने अंदर ड्रम बनाए हैं, ये डोपामिन कैमल के अंदर ही फैक्ट्री है हमारे, पता है आपको? हम मेहनत करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा मौसम देखते हैं, फैमिली के साथ टाइम, तो एक संतुलन में हमारे अंदर ये केमिकल बनता है खुशी वाला। अब हमारे पेशेंट ने किसी भी कारण से बाहर से अंदर चला गया और उसके अंदर कोई ना कोई जगह खाली थी किसी भी कारण को लेकर, तो उसको मजा आएगा ना। मान लीजिए पेशेंट बहुत शाय है, किसी से बात नहीं कर सकता, दिल की बात नहीं कर सकता। अब छोटी सी बात ले लो, ये बहुत केसेस आते हैं हमारे पास, उसने एक लड़की को प्रपोज करना है और इसकी हिम्मत नहीं होती फेस करने के लिए। आपके लिए बहुत छोटी बात होगी और कोई अचानक उसे शराब पिला लेता है, यार तू एक पैग पी, तू देख कैसे तू प्रपोज करता है जाके, तो वो एक पैग लगा लेता है। तो पैग तो कुछ तो करता है ना, नशा सबके अंदर जाके, हम सब देखते हैं, शादियों में, ब्याहों में, आसपास सब देखते हैं। तो जब उसके अंदर वो नशा जाता है तो उसकी हिचकिचाहट, झाका खुल जाता है और वो जाके लड़की को प्रपोज कर देता है। अब प्रॉब्लम किसमें है? किसकी वजह से हुआ, मतलब प्रॉब्लम किसमें है? बताए, क्या प्रॉब्लम किसमें है? और उसको वो लगता है कि ये मेरी पावर है, तो प्रॉब्लम किसमें है? दिमाग में, शराब में नहीं। प्रॉब्लम है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो शर्माता है, वो शाय है, उसमें हिम्मत नहीं है। तो ट्रीटमेंट किस चीज का होना है, शराब का कि कॉन्फिडेंस का? यानी कि नशा करना, नशे पे निर्भर होना एक सिम्टम है, लक्षण है, एक पावर है। अब किस वजह से वो पावर हमारे पेशेंट की जरूरत बन चुकी है, उस जड़ पे जाना,
वो चीज ढूंढना और उसका इलाज करना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप डिटॉक्स कराओ, केमिकल शांत करो और जो जड़ है ऊपर से आप फोड़े साफ कराते रहो और नीचे आप जो अंदर इन्फेक्शन फैली आप उसको साफ नहीं कराओ तो वो फोड़ा फिर बनेगा। किसी का एक दिन में बन जाएगा, किसी का एक साल में बन जाएगा, किसी का 5 साल में बनेगा, बनेगा जरूर, क्योंकि यही बीमारी है। जो पेशेंट नशा की वजह से बीमार नहीं हुए, अजीब अजीब बातें सोचते हैं, कुछ करते हैं। अब मान लीजिए एक घर में जो पेरेंट्स हैं उनकी बनती नहीं या प्रॉब्लम है या वो पूरा टाइम बच्चे को नहीं दे पाए, अकेला रहा बच्चा, तो वो अकेला बच्चा अपने आप से बात करता रहा। हो सकता है किसी दिन किसी सर्वेंट ने उसको गुस्सा कर दिया, कोई बात हो गई, वो किसी चीज से डर गया, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी। जो दिमागी बीमारियां हैं वो ऐसे ही पैदा होती है। पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, आइल्स क्लियर करना, बाहर जाना, शादी करना, दुनियादारी करना, पैसे निभाना, सब बातें करते हैं। दिल की बातें हमारे समाज में नहीं होती। अगर किसी का लड़का, स्पेशली पंजाबियों का लड़का रोता है तो उसका फादर क्या कहता है उसको? क्या कहता है जी? शेर के पुत्र हो, रोते नहीं। तो आपने किसी तो कारण से रो रहा होगा ना, तो जब तक वो आप कारण उससे शेयर नहीं करोगे, वो अपने दिल की बात नहीं करेगा, आंसू को दबा देगा, तो वो आंसू कहीं तो निकलेंगे ना, तो फिर वो नशा करके निकलेंगे। शेर को ये नहीं ना पता भी मेरी तो सवारी तो माता जी ने करनी। ये भी जोक है सर, ये भी जोक है। ये भी एक माइंड कि भाई मैं शेर होता हूँ बट माता सवार हो जाती है घर में, ना वही कह रहे हो ना। अब हमारी गालियों में, हमारे सोसाइटी में रहते हैं, वो तो होने वाले पेशेंट से ज्यादा नशे वाली है, बदनाम तो सिर्फ हम हैं। नशा तो हर कोई किसी ना रहा है। तो ये बीमारी का इलाज जो साइंस ने बनाया है, ना उससे ज्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है, ना आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। और यहाँ आने से पहले आपको नहीं पता, दैट्स ओके, बट यहाँ बैठकर भी आप बीमारी नहीं मानते, इलाज नहीं कराते, तो ये फेटल डिजीज है। आप अपने पेशेंट को खुद मौत के पास भेज रहे हो, ये फेटल डिजीज है। ओवरडोज हो सकती है, हादसा हो सकता है, सुसाइड हो सकती है, क्योंकि दिमाग जब खराब होता है वो कुछ भी कर सकता है। शराब की वजह से इस दिमाग की बहुत खोज हुई है। और सबसे हीनियस जो एक्शन है वो ये है कि एक फादर जो अल्कोहलिक है वो अपनी बेटी का रेप कर देता है। आप सोचते हो दिमाग खराब की हद। सच है, हम आम तौर पे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, मेरा पर्पस है कि ये बीमारी को सिर्फ अरेस्ट करके रख सकते हैं, एक ट्रीटमेंट के जरिए बांध कर रख सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। मगर जब आप बीमारी को ट्रीट कराते हो तो ये वापस आहिस्ता आहिस्ता अपनी 51% ताकत लेने लग जाता है वापस, तो पेशेंट की समझ खुलने लग जाती है। आप रोज इस प्लेटफॉर्म पे कितने लोगों को मिलते हो? इस टाइम यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड आयुष, मतलब और भी जो बैठे हैं, पता नहीं क्या तोड़ा फोड़ा, कितना शोर मचाया, कितनी जिद्दें करी, सब कुछ करा, आज वो आराम से बैठ के अपनी शेयरिंग करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, अपना शेयरिंग करते हैं। वो क्या है, अब सडनली उनको क्या हो गया? बस सिंपल चीज, इलाज कराया, दवाइयां चली, ट्रेनिंग चली, जिसको रिहैब की जरूरत है रिहैब चला। जो हम यहाँ कर रहे हैं, अब आपके पेशेंट के जो हालात हैं, कोई डिलीरियम में है, कोई कंफ्यूजन में है, किसी को फिट पड़े हैं, कोई 5-6 महीने से लगातार शराब ही पिए जा रहा है, तो इस टाइम जो हो रहा है, इस टाइम शरीर को कायम और स्टेबल किया जा रहा है। अभी मत को नहीं छू सकते हम,
अभी मैं इसे बातें कर करके नहीं समझा सकती, समझ इसे पूरी है मगर इसमें क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। और हम अपने पेशेंट को समझा के, डरा के और कुछ उसको खुश करके नहीं ठीक कर सकते। इस ट्रीटमेंट ने अपना टाइम लेना है, उसको डॉक्टर चाहे भी तो छोटा नहीं कर सकता, ना वो जरूरत से ज्यादा बड़ा कर सकता, ना वो जरूरत से ज्यादा दवाई दे सकता, ना जरूरत से कम दवाई दे सकता। अब आप क्वेश्चन पूछिए। वन टू थ्री फोर ना, ये पेशेंट जब उनका ये जानवर दिमाग मांगता है तो ये उसको अब आप नहीं कहा उसके बस का, वो जंगल में भी पैदा कर लेगा नशा, क्योंकि जब पेशेंट को तो बहुत तकलीफदायक है। हमारे पेशेंट मौत से नहीं डरते, क्यों से एक्सीडेंट से नहीं डरते, क्योंकि जब उनका दिमाग हाईजैक करती है ना तो कुछ भी नहीं नजर आता। हमारे पेशेंट को जिसको तोड़ बज एक्सीडेंट हुआ, बच्चा सामने, बोतल खाएगा, सच सच बोलना, ये है बीमारी, इसको बोलते हैं दिमाग खराब होना। अब उसमें आप बोलो नहीं, इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना चाहिए, इसको मानना चाहिए। कहां से मानते हैं? यहां से, इसके पास तो पावर ही नहीं है। कहां से समझना है? वहां से। फैसले कहां से करने हैं? वहां से। विल पावर कहां से आनी है? यहां से। मतलब मैं बोलूं कि मैंने लिखना किसे? हाथ से। मैंने काम किससे करना है? हाथ से। और हाथ मेरा टूटा हुआ है। अब हाथ है मगर टूटा हुआ है, तो वो फंक्शनल नहीं है। कोई आपका सवाल और? किसी का भी कोई शेयरिंग, कोई सवाल? आपको प्रेजेंट हालात में अभी क्या चल रहा है, पेशेंट ऐसा क्यों कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, आप यहां पूछें, हर चीज का एक साइंटिफिक जवाब मिलेगा। आप अपने दिल में नहीं रखें, अपनी कहानियां मत बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता था इसलिए हम यहां बैठे हैं। तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको ट्रीटमेंट को यहां नहीं तो वहां नहीं तो कहीं पे तो सरेंडर करना पड़ेगा। कुछ आप मैम, आप कल से इतना परेशान है, हाँ, अब क्या कारण है परेशानी का? उनकी तकलीफ, बीमारी, क्या हुआ जब आप यहाँ आए? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। सिर में दर्द हो रही थी बस। ठीक है, अब थोड़ा सा है, अब आराम से। कल तो बिल्कुल ही नहीं तो ठीक अब थे। जो परसों आए थे आप? नहीं, कल। कल आए थे। हाँ जी। अब कल से आज तक थोड़ा सा आराम आया? बस कैसे आया? दवाइयों से। ट्रीटमेंट से। तो अगर एक दिन में आपको इतना इलाज है तो जब तक डॉक्टर कहे दवाई मत करना, बंद, और फॉलो अप मत बंद करना, और जो डॉक्टर बोले करना। फिर ये फालतू बातें नहीं सोचना पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बुलाई जा रहा है, बेवकूफी मत करना। डायबिटीज वाला पेशेंट कभी नहीं पूछता कि पूरे उम्र मेरी गोली लगा दी है, बुलाता है अपनी फीस के लिए। मानते हैं ना डायबिटीज की दवाई? हाँ, बुलाते हैं हर महीने बाद, 15 दिन बाद बुलाते हैं। मेरी मदर इन लोग को है शुगर, वो तो बुलाते हैं। बस वो आप नहीं जा सकते। उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डायबिटीज वाला पेशेंट बोलेगा हाँ हाँ मेरी गोली दो, हमारा अपनी पेशेंट नहीं बोलेगा। वो आप नहीं जा सकते, मैं जाती हूँ उनकी तरफ से। हमारा पेशेंट ना मदद मांगेगा ना बोलेगा, आपको उठाकर ही लाना पड़ेगा। और जिसको गलत फहमी है वो अपनी मर्जी से आया, वो भी गलत है। वो मर्जी से आया है मगर जब बीमारी हाईजैक करेगी तो वो मर्जी से चला भी जाए, क्योंकि उसकी मर्जी ही बीमार है। वो चाहता है मगर कर नहीं सकता, उसको दर्द है मगर वो उसका हल नहीं कर सकता।
उसको शर्मिंदगी है मगर वो कुछ नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं निर्भरता, एडिक्शन, डिपेंडेंस, कि हमारा पेशेंट कुछ हद तक अपाहिज हो चुका है। हाँ जी, कोई आपका सवाल, कोई शेयरिंग? तो आप भूल मत जाना, क्योंकि थोड़ी देर बाद लगने का अच्छा नहीं तो बिल्कुल अब तो ये ऐसी बात नहीं करते, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब क्या जाने की डॉक्टर के पास जरूरत है, कल चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, अब दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा। मैम मेरे को रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? मेडिसिन लेके भी सिंपल। कल तो मेडिसिन क्या कर रही है? मेडिसिन जो अंदर हमारा जो ड्रम्स में नशा जाता है, जो मांगता है, मेडिसिन ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। अगर हम जरूरत से दवाई देके आपको बेहोश कर देंगे तो फिर हम नशा ही दे रहे हैं। अब जो नींद नहीं आ रही, जो ये सब चीजें हो रही हैं, ये विड्रॉल है, इसके तोड़ का हिस्सा है। अगर आपके मुंह से पानी निकल रहा है, ये तोड़ का हिस्सा है। अगर आपको लूज मोशन लग रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, ये तोड़ का वो है, असर है, इफेक्ट है। मगर इससे आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप 15 दिन में नहीं सोएंगे ना सर, फिर भी आप ठीक रहेंगे, क्योंकि आपको एक दवाइयों का सपोर्ट दिया हुआ है डॉक्टर ने। ये तोड़ का हिस्सा है, ये दर्द को आपको सहना पड़ेगा। आप पूछिए सर, क्या समझते हैं आप बीमारी को, और आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा? हम सब यहाँ पे सेम है सर। ये हाथ तो ज्यादा बढ़ गया है करना। क्या काम बढ़ गया? जो नशा है इधर ज्यादा बढ़ गया है। उससे क्या हुआ? ये कारोबार में भाई और पैसे बढ़ गए जो। तो पैसे हम देते रहे, हमें पता था, और पैसे हम देते रहे। घर का सामान बेच देते थे। तो अगर हम किसी भी कारण से उसको पैसा दे रहे हैं तो हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं? बीमारी। आप डर से पैसा दे रहे हैं, आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं। आप मजबूरी में पैसा दे रहे हैं, बीमारी। अब बीमारी ये नहीं देख रही मुझे कहां से मिल रहा है, बस उसको मिल रहा है और वो बढ़ रही। तो हम जाने अनजाने अपने ही पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं। हम घर में बीमारी को बड़े आराम से पालन पोषण कर रहे हैं, मगर हम अस्पताल नहीं आते क्यों? एक तो हमें समझ नहीं है, अगर है भी तो दुनिया क्या कहेगी, लोगों को पता चल जाएगा। अब जब इमरजेंसी आई, क्राइसिस आया, तो हम हॉस्पिटल को भागे, उसमें भी हम पूरा इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि हम अक्सर ये रोज देखते हैं कि जब तक फैमिली यहाँ पर, पेशेंट तो अभी रेंज में ही नहीं है, पेशेंट तो रेंज में ही नहीं है, सारा और सारा काम इस स्टेज में फैमिली का है। अगर पेशेंट रेंज में होता तो आप लोग यहाँ बैठे ही नहीं होते। अगर ये पेशेंट के बस का होता तो ये अस्पताल ही नहीं होते। तो ब्रेन डिसऑर्डर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और जब तक फैमिली अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि फैमिली भी यहीं से ऑपरेट कर रही है। जब आपका बेटा रातों रात घर नहीं आता तो आप बेचैन नहीं होते? नहीं, कभी भी अगर वो बाहर रह रहा है, टिका नहीं है, होता है ना कि कुछ भी हो सकता है, तो वो किस हिस्से में हो रहा है? इस हिस्से में। आपको इसको लेके डर होगा, डर इस हिस्से में। आपको गुस्सा आ रहा है, वो इस हिस्से में। तो हमारा कौन सा दिमाग चल रहा है? फैमिली का। हमारा भी है, हमें भी गुस्सा, परेशानी, पेन, तकलीफ सारा यहाँ हो रहा है। हमारी भी मत काम नहीं कर रही ठीक तरह से, क्योंकि इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजा हमें मिलेगा नहीं। महीने में कम से कम 3 से 4 पेशेंट ऐसा है जिसके माँ बाप सोचते हैं, जिनके माँ बाप इसकी शादी कर देते। ये तो बड़ा ही आसान था, हॉस्पिटल ही नहीं होते दुनिया में। टीबी होती, शादी कर दो। कैंसर होता, शादी कर दो।
तो जवाब ये मिलता है कि जिम्मेवारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। जिम्मेवारी भी तो दिमाग ने उठानी है। आपका घर तो खराब है, आप किसी और का घर भी खराब कर, आप किसी दूसरे की लड़की को या लड़के को, अगर लड़की बीमार है आप लड़के को और उसके घर वालों को बिना बताए कि ये डिप्रेशन की पेशेंट है या एडिक्शन की पेशेंट है, आप शादी कर रहे हो, आप गलत कर। और उसका हर्जाना मिल जाता है कुछ ही महीनों में। बहुत सारी न्यूली मैरिड बेचारी आकर बैठ जाती हैं कि पहली नाइट ही हमें पता चला कि नशा करता है, और उसके बाद वो बैठी है और घर वाले घर बैठे हैं। या कम से कम 3-4 केस होते हैं महीने के जो आयल्स करा के भाई इसको बाहर भेज देते हैं। क्यों? बाहर नशा नहीं होता, और उस बेचारे की मत अभी काम नहीं कर रही। वो जब उसको तलब होगी, तकलीफ होगी, आपकी आंखों के सामने जो ठीक नहीं रहा वो आपकी आंखों से इतनी दूर जहां पे आधी से ज्यादा चीजें लीगल है, आपको लगता है वो आपका बच्चा ठीक रहेगा? तो बहुत बार होता है कि कई बार, एक बार हमारे पास फैमिली थी, एक क्रिश्चियन फैमिली, उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। उन्होंने 15 रातें सिर्फ चर्च में काटी, सिर्फ प्रे करके कि किसी तरह से हमारा बच्चा वापस आ जाए। और वो जो बच्चा है वो कम से कम 5-6 दिन वहां पे एक हाईवे की रोड पे पड़ा हुआ था, लिटरली पड़ा हुआ था। बाल उसके इतने लंबे हुए हुए थे। जब वो एयरपोर्ट पे, पता नहीं किसने उसको रोका, बचाया, आई कार्ड देखा, उसको किसी तरह से पुलिस को बताया, एम्बेसी के थ्रू उसको इंडिया बुलाया गया, और उसके माँ बाप उसको एयरपोर्ट पे पहचान नहीं पाए। ये सब हम हर महीने, हर रोज ये चीजें देखते हैं कि दिमागी बीमारी को इतना लाइटली मत लो। और आपका वो लव्ड वन है, फैमिली मेंबर है, करेगा गुस्सा, कोई बात नहीं, क्यों इलाज कर रहे हो, क्यों हॉस्पिटल में एडमिट किया है, छुट्टी कराओ, हर पेशेंट यही बोलता है। मगर उसको समझ नहीं है, उसका कसूर नहीं है। अब या आप अपने पेशेंट को खुश कर लो या ठीक कर लो, ये आपकी चॉइस है। आप उसका इलाज करा लो या त्योहार, काम, जॉब, स्टडी, शादी, बाहर भेजना, दुकान खोलना, वो करा लो, वो एक लंबी सी लिस्ट है। या आप इज्जत बचा लो कि दुनिया क्या करे। के ट्रीटमेंट में ये कड़े फैसले करने, ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है कि हमारे घर में दिमागी बीमारी का पेशेंट है, और जब तक इसका इलाज नहीं हुआ तो 100, मतलब गारंटी इसकी नहीं है कि 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, मगर गारंटी इस चीज की जरूर है कि खत्म सब हो जाएगा, आज नहीं तो कल। फिर उसके बाद हमारे पेशेंट ओवरडोज से मरते हैं, एक्सीडेंट्स में मरते हैं, सुसाइड में मरते हैं, तो फिर न्यूज ही आती है कि एक्सीडेंट हो गया, उसको ये हो गया। कोई भी फैमिली कैसे बोल पाएगी ना, इतनी शर्म आएगी तक ओवरडोज से मरा। तो डॉक्टर के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए उसका पेशेंट बहुत प्रेशियस है। अगर हमारे लिए पेशेंट प्रेशियस है तो आपका तो जिगर का टुकड़ा, आपके तो घर का हिस्सा है, आपका तो लव्ड वन है। तो ट्रीटमेंट को डॉक्टर को करने दो, हम अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। जिंदगी के सामने नींद बहुत छोटी चीज है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सही ट्रैक पे चल रही है? जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है नींद। हमारी तो जिंदगी दांव पे लगी हुई है, हमारा तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। जो माँ बाप बैठे हैं, बच्चे घर में रुल रहे हैं, घर में पेशेंट है तो घर में तोड़फोड़ हो रही है, अजीब अजीब बातें हो रही है, बच्चे देख देख के बीमार हो रहे हैं। इस बीमारी का इलाज तब होगा जब आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे ईमानदारी से। हाँ, मेरे घर में तकलीफ है, हाँ मेरे घर में बीमारी है, हाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, हाँ मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। जो ये दिल से नहीं मानेगा वो यहाँ पे 1000 दिन भी बैठ के ठीक नहीं हो सकता। और इतने कड़े शब्दों में बताना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारी फैमिलीज को कुछ नहीं पता और वो मानती भी नहीं है, वो सुनती भी नहीं है।
हर हॉस्पिटल में फैमिली सब कुछ सुनती है, पूछती भी नहीं है क्यों दवाई दी, आईसीयू में जा रहा है, हाँ हाँ ले जाओ, ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, हाँ हाँ ले जाओ। सर्जन को ऑपरेशन थिएटर के बाद कि भाई ओटी में तू सर्जरी कैसे करेगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम नर्सिंग स्टेशन में, ये दवाई क्यों नहीं दे रहे, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ज्यादा दवाई दे दी, बताओ, कहीं आप पूछते हो? क्योंकि साइकियाट्रिस्ट और साइकियाट्री का पता नहीं, दिमागी बीमारियों की समझ नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं, मानते नहीं है। सारी बीमारियां बीमारी, दिमाग का जो अस्पताल है वो पता नहीं कहाँ है, ना वो साइंस में आता है दो लोगों के लिए, ना वो किसी और चीज में आता है। और सब खज्जल हो गए, समझा लिया, सब कुछ कर लिया किसी तरह से। थैंक गॉड, ग्रैटिट्यूड टू भगवान कि आपको एक अस्पताल मिला। कितने लोग तो सड़क पे मर रहे हैं, कितने लोगों के तो घर वैसे। सुन नहीं पाओगे जो केसेस हमारे पास आते हैं, कुछ ऐसे केसेस। और पुलिस ऑफिसर हैं, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, आप सुन नहीं पाओगे। बोलोगे ऐसी होती हैं दिमागी बीमारियां। और हर पेशेंट जो यहाँ बैठेगा उसकी फैमिली सोचेगी मेरा पेशेंट इतना बीमार नहीं है, नहीं नहीं इतना नहीं करता। जैसे आपने कहा नहीं नहीं रातों भर नहीं रहता, तो बीमारी और बढ़ेगी तो फिर पूरी रात रहेगा सर, फिर बीमारी और बढ़ेगी तो पूरा दिन और रात भी रहेगा। बीमारी है ना, जैसे जैसे वो बढ़ेगी वो सब कुछ करेगा जो बेचारा खुद भी नहीं सोच सकता था कि मैं करूं। तो इस मोमेंट पे फैमिली का फर्ज है, फर्ज कि सबसे पहले तो उसकी जान बचाओ, फिर उसके दिमाग का इलाज कराओ, उसको रिकवरी में लाओ, फिर सोचो दूसरी चीजें। क्योंकि अगर शादी भी करनी है तो दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, अगर जॉब करनी है तो दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, रिश्ता निभाना है तो आपकी सोचें हरकतें दिमाग से निकलनी है। कौन सा पेशेंट हमारा रिश्ता निभा सकता है बताओ? फैमिलीज हाथ खड़ा करो जिसके पेशेंट्स के रिश्ते खराब नहीं हुए। कोई है यहाँ पे जिसके रिश्ते ठीक हो घर में? किसी की इज्जत बढ़ी हो, किसी का पैसा बढ़ रहा हो, किसी की सुकून बढ़ रहा हो, किसी के घर में खुशी बढ़ रही हो। तो ये जो पिक्चर है इसको पहले अपने आप को सामने लाओ, अपने आप को पहले फैमिली शीशा दिखाए अपने आप को कि हम क्या चल रहा है जिंदगी में, हम क्या कर रहे हैं। और अगर छोटी मोटी बात होती तो शायद ये साइको एजुकेशन इतने सेशन भी नहीं होते। रात को 9 बजे तक समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब आप दाखिल होगे, पैसा तो आ गया ना डॉक्टर भाटिया के पास 7 दिन का, 8 दिन का, 15, जो भी आपका पेशेंट है आ गया। अब हमें क्या पड़ी है समझाने की, बताओ? हमारे पास बिल आ गया, अब जब तक आप पैसे पूरे नहीं करोगे हम डिस्चार्ज करेंगे, जैसे हर अस्पताल करता है। और अगर आपको समझाएंगे नहीं तो इतनी सारी फैमिलीज जो रिकवरी में है तो वो रिकवरी में कैसे जाती? अच्छा, जो रिकवरी में चले गए अब तो फ्री की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो उनसे क्या? तो अगर पर्पस, मैं आपको हर चीज बोल रही हूँ क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो सौदा करते हैं। कोरोना में भी लोगों ने सिलेंडर्स ब्लैक करे तो करोड़ों रुपए वाले लोग भी अपने पेशेंट को नहीं बचा पाए, होर्डिंग करी, ब्लैक करा। तो हमारी तो कंट्री में हर चीज का सौदा होता है, इसलिए हम जहां भी कहीं आते हैं हम वैसे ही परेशान होते हैं। हम हर पर्सन को शक की नजर से देखते हैं कि ये इसने पहले बोला नहीं, दवाई नहीं दे रहा, फिर ये बोल रहा है एडमिट कर रहा है, फिर ये बोला रिहैब भी कराओ, फिर ये बोल रहा है। तो डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के लिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारे पास वो फैमिली आती है जिसका खुद ही दिमाग से भाग चल रहा हो, जानवर दिमाग, वो खुद ही इतना परेशान है। और ये सारी चीजें जो आप रोज सुबह शाम बैठ के सीखते हो, समझते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ और सोच के आए होते हो।
मगर ये बीमारी इतनी कॉम्प्लेक्स है, जैसे WHO कहता है, कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी उलझनों वाली है कि ये बोर्ड पे करके मीटिंग कर करके समझाना पड़ता है और ये भी बताना पड़ता है कि फैमिलीज आप अपना ध्यान रखो, आप भी बीमार ही हो, आप भी परेशान हो चुके हो। अगर घर के बड़े यहाँ बैठे हैं और जो घर के बच्चे हैं उनको कौन संभालेगा? माँ बाप में अगर माँ या बाप बीमार है तो एक पेरेंट बचा, अब अगर वो भी बीमार हो जाएगा तो आपका घर तो खत्म। तो ये सारी चीजें जो मैं शेयर कर रही हूँ ये सच्चाइयां हैं। शायद आपको अभी नहीं लग रहा, नहीं नहीं हम संभाल लेंगे, क्योंकि इस बीमारी की एक खासियत है कि हर पेशेंट को लगता है मैं ठीक हूं और मैं अपने आप कर लूंगा, और हर फैमिली को भी यही लगता है कि वो पेशेंट ज्यादा बीमार है, मेरा पेशेंट तो ये नहीं करता, मेरा पेशेंट तो नशा नहीं करता, नहीं मेरा पेशेंट तो चिट्टा नहीं करता, वो तो बियर पीता। तो इस तरह से हम यहाँ बैठे बैठे भी अपनी बीमारी को माप तोल खुद करते रहते हैं। मगर दिमागी बीमारी मीन्स दिमागी बीमारी, या आपका दिमाग खराब है या नहीं है, या कैंसर है या नहीं है। कभी आपने सुना सर कि किसी को थोड़ा सा कैंसर है? तो ऐसे ही थोड़ा दिमाग खराब होना नहीं होता। और अगर आज आप फर्स्ट स्टेज पे हो तो कल को सेकंड आएगी, इलाज नहीं होगा। अच्छा, सेकंड स्टेज में इलाज नहीं हो तो थर्ड स्टेज आएगी, और फोर्थ स्टेज में इलाज नहीं होता, क्योंकि तब तक मत इतनी डैमेज हो जाती है कि इसको सिखाया नहीं जा सकता। तो ना रिहैब काम आता है, ना काउंसलिंग काम आती है, तो कई बार सिर्फ पेशेंट को दवाइयों पे रख दिया जाता है। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट हैं, हमारे कुछ ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल में भी है एडमिट, जो 3 महीने ठीक रहता है, फिर वो बेचारा बीमार हो जाता है, फिर उसको अस्पताल एडमिट कर देते हैं। सोचो उसकी माँ की जिंदगी, फैमिली की जिंदगी, उसकी क्या जिंदगी है, क्योंकि अब वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जब आप आए हो तो थोड़ी अपने दिमाग के अंदर खोजबीन करो, अपने आप से बात करो, यहाँ दिमाग खोल के बैठो। ब्रेन वॉश नहीं कोई कर रहा, ये असलियत है। नहीं तो अपना स्मार्टफोन खोलो, पढ़ो एडिक्शन क्या होता है, पढ़ो रिहैब क्यों बने, पढ़ो डिप्रेशन क्या होता है, उनके स्पेक स्कैन्स देखो, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। वीडियोस, इतने सारी रील्स वीडियोस देखते हैं, खोलो रिकवरी एडिक्ट्स पूरे दुनिया में उन्होंने अपनी शेयरिंग करी हुई है। हर ट्रीटमेंट में आपको कॉमन चीजें दिखेंगी, तो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आप मानते हो बीमारी है और आप चाहते हो आपका पेशेंट। अगर आप चाहते हो तो रिकवरी नहीं रुक सकती, अगर आप नहीं मानते तो आप जो मर्जी करें, रिकवरी नहीं हो पाएगी। आपकी शेयरिंग और मैं मानती हूँ जब ऐसे ऐसे वर्ड सुनते हैं गुस्सा भी आता है, डाउट भी आ जाते हैं, तकलीफ भी होती है कि अच्छा हमारी जिंदगी खत्म, हम क्या करें, हम कैसे करें, हमने तो इसके पढ़ाई के पैसे भरे हुए हैं, हमने तो इसको दुकान लेके दी हुई है, इसका नया नया जॉब लगा है, इसकी तो 4 महीने बाद शादी है। तो आप वैसे ही सोचो कि अगर आपके पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो आप सब कुछ कैंसिल कर। तो इसका मतलब है आप डिनाइल में हो, आप मानते ही नहीं ये बीमारी, क्योंकि बीमारी गरीबी अमीरी शादी वर्क जॉब इज्जत कुछ नहीं देखती, वो सिर्फ इलाज मांगती, उसको किसी भी तरस नहीं आता। और ये सबसे गंदी घिनौनी और बेशरम बीमारी है, जिसने घरों के घर, राजे महाराजे, किंगडम सब तबाह कर दिया। ये हमारी हिस्ट्री कहती है।